Hello, good morning to one and all present in this lecture. I, Captain Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English and Associate NCC Officer, Government College, Bandikui. Today I am going to take a lecture on interpersonal communication and relationship. Before to start this lecture, I would like to show some lights on what is interpersonal communication. Interpersonal communication is occurs between two or more than two peoples within their contact, and it evolves help them to negotiate and define their relationships. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है उन व्यक्तियों के बीच में जो अपनी इंफॉर्मेशंस फीलिंग्स का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एंड वो अपनी बात को रखते हैं थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस सच एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. Interpersonal communication is not just about what is actually said, and the language is huge, but it is how it said, the non-verbal message sent through tone of voice, facial expressions, gestures, body languages. When two or more than two people in the same workplace are aware of each other's presence, then communication is taking place. No matter how subtle or unintentional they are. Without speech, an observer may be using cause or posture, facial expression, and address to form an impression of the other's role, emotional state, personality, or intentions. Although no communication may be intended, people receive messages through such forms of non-verbal behavior. सो पारस्परिक संचार है क्या? पारस्परिक संचार एक ऐसा कौशल है जो लोगों को समूहों को स्पष्ट और संक्षेप में मौखिक या नॉन वर्बल, चाहे विचारों से हो, एक्सपीरियंसेस से हो, वो टू वे ट्रैफिक बातचीत की अनुमति प्रदान करता है, आदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है. हम ये एग्जाम्पल किसी भी तरीके से ले सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ों का हम यूज करते हैं सच एज मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स, ईमेल एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स हैं जिनका कि हम यूज करते हैं. अब यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कि आपसे एक दूसरे से रिलेशंस में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं, वो अपनी बातों को आदान प्रदान करने के लिए अपनी रिलेशनशिप में चीज़ों को डेफिनेटली नेगोशिएट करने के लिए होते हैं. अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि एलिमेंट जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्या एलिमेंट्स होते हैं. ध्यान रहिए, इसमें ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा गया है, लिखा गया है, कोशिश की गई है इस चीज़ को तोड़ने की कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो दो व्यक्तियों के बीच में आपसी कम्युनिकेशन होता है बहुत इजीली अंडरस्टूड होता है.
ये चीज़ में किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन है, संवाद है, उनके साथ हम कैसे संवाद कर रहे हैं, परिवार हो, पेशेवर माहौल हो, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो, उनमें हम कैसे कुशलता के साथ संवाद करते हैं। हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि हम किस तरीके से प्रभावशील वे में अपना योगदान देने की स्थिति प्रेजेंट करते हैं। साथ ही हम जो हमारा वोकल कोड है, हमारी जो साउंड है, उसका सही लेवल पर प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं करें, यानी कि जो कहा गया है, जिस क्षण कहा गया है, जिस मोमेंट पे कहा गया है, संदेश प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया क्या है, जो रिसीवर है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या एग्जाम्पल्स ले रहा है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप ये स्लाइड में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, ये टू वे ट्रैफिक है। सेंडर ने कोई बात बोली, रिसीवर ने कोई बात सुनी। अब सेंडर ने जो कुछ कहा, क्या एग्जैक्टली रिसीवर ने उस चीज़ को सुना? अगर इस चीज़ में आप देखिए स्लाइड के अंदर कि आप ये सेंडर है और ये कोई बात को इस रिसीवर को बोल रहा है। अब रिसीवर ने रिसीव किया और क्या निकाला, इसने क्या कहा और उसको क्या सुना, इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, ये ध्यान रहे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का राइट वे में जिसको कहे कि सही वे में चीज़ों को स्वीकार अगर कर लिया गया है तो वो उचित इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, अदरवाइज वो उचित इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल देकर के बताया कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर पीपल्स के बीच में। अब अगर ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में है, तो ये किस तरीके की है? क्या ये वर्बल है, नॉन वर्बल है, फेस टू फेस है, डिसेप्टिव है, रेशनल जो है डायलेक्टिक्स है? तो ये इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। या मेडिटेटेड बाय द टेक्नोलॉजी है। विभिन्न तरीके की इस तरह जो है आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम जिन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसको हमने एक्सचेंज टू और मोर पीपल्स के बीच में किया गया है, तो उस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इनका जो व्यवहार है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरीके की है। उनको हम उन 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 जो टेंडेंसीज हैं, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, उसको हम 6 कैटेगरीज के अंदर ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। अब 6 जो कैटेगरीज की हम जो बात करते हैं, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हो सकता है, इसका प्रभाव कैसे रहेगा, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो उचित है, क्या वो अनुचित है। अब देखिए, आप इस स्लाइड में देखने से आपको पता लगेगा कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, देखिए हिंदी में मैं आपको बहुत पढ़ के बताता हूँ कि संचार, जो पारस्परिक संचार है, एक ऐसा कौशल है जो लोगों के समूहों को स्पष्ट और संक्षेप में मौखिक या नॉन वर्बल, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके बातचीत करने की अनुमति देता है। आजकल हम देखते हैं कि जो गैर मौखिक संचार है, जिसको कि हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा है, उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, जो आपके सामने इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक महिला है जिसके पास में लैपटॉप है, दूसरे व्यक्ति के पास में टैबलेट है, तीसरा व्यक्ति के पास में सेल फोन है, चौथा व्यक्ति खुल करके हंस रहा है। अब हम इन भारी भरकम उपकरणों का यूज कर रहे हैं, तो ये जो उपकरणों का यूज कर रहे हैं, एक बहुत सूचीबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि बिना सूचीबद्ध तरीके से ही हम इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए,
इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इसको समझना पड़ेगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किन 6 कैटेगरीज का रोल है और क्या ये एक्सचेंज जो है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, दो या दो से अधिक के बीच में है, उसमें किस चीज़ की तलाश होती है, क्या आपसे अंडरस्टैंडिंग की बात होती है या किसी के ऊपर एलिगेट करने की बात होती है। तो आप देखिएगा कि इसमें जो 6 कैटेगरीज हैं, उन 6 कैटेगरीज में पहला है कि हाउ ह्यूमन एडजस्ट एंड अडेप्ट देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में वो व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है, अडेप्टिव है या नहीं है। मैसेज कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, अनसर्टेनिटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैसी हैं, डिसरप्टिव कम्युनिकेशन कैसा है, रेशनल एंड डायलेक्ट सोशल इंटरैक्शन दैट आर मेडिटेटेड बाय सोसाइटी। तो ये कुछ एक कैटेगरीज हैं जो कि हमने यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की रखी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये उन व्यक्तियों के बीच में होता है जो कि एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं। उदाहरण के तौर पर कम्युनिकेशन जो है वो बाप और बेटे के बीच में हो सकती है, एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय के बीच में, टू सिस्टर्स के बीच में, टीचर के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, दो लवर्स के बीच में, टू फ्रेंड्स के बीच में, एंड सो ऑन। ऑल्दो interpersonal communication is the most open between pairs or and individuals, it can be extended into to say include small intimate groups such as husband and wife, to say the families. Interpersonal communication can take place face to face sitting as well as through the platform such social media, Facebook, Twitter, Orkut, Skype and many more. अब ये संचार जो जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके लाभ हैं। तो संचार में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो लोग शामिल होते हैं, जैसे स्लाइड में दो या दो से अधिक लोग मैंने बताया था कि इसमें शामिल होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, जिसको कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा है हमने। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है आमने सामने का होता है, या कहेगा कि कहीं पर शब्द चित्र संकेत के रूप में हो सकता है और दो लोगों के बीच में, कम से कम दो लोगों के बीच में सीधा संबंध होता है। इस कम्युनिकेशन को ग्रुप में भी किया जा सकता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जिसको कि हम समूह संचार कह रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें जो है वो समूह का सदस्य होता है। जब समूह में या समूह के कुछ लोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं, तो उस ग्रुप में जो बातचीत होती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसका मतलब सीधे शब्दों में है कि जनसंचार से होता है। यह एक ऐसा समूह संचार है जो कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है, दो या दो से अधिक में होता है, एक बड़ा संचार स्वरूप होता है। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से बहुत बड़ी जो समूह है उसको इसका लाभ पहुंच रहा है। अब इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको स्लाइड में दिया था कि सेंडर और रिसीवर। जो सेंडर है वो सोर्स है कि सूचना को दूसरों तक जो पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है वो सेंडर होता है। संचार करते समय अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो कुछ बोला जाता है या सूचना को भेजा जाता है, आपको मैंने बताया कि वो सेंडर होता है। अब दूसरा है वो मैसेज है, जिसको हम संदेश कहते हैं। सेंडर किसी व्यक्ति को संदेश भेजता है, सेंडर किसी व्यक्ति को संदेश भेजता है, इसमें वह अपने मन में आए हुए विचारों को भेजता है, चित्र या संकेत के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तीसरा होता है एनकोडिंग, संकेतन। जब
हम दी गई सूचनाओं को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं तो हम उनको एनकोडिंग कहते हैं, कोडिंग एनकोडिंग। नेक्स्ट आता है मीडियम। अब इसके माध्यम क्या क्या हैं? संदेश को भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनको हम माध्यम कहते हैं, जिनको कि संदेश को एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में पहुंचाते हैं, जिसको कि हमने मीडियम कहा है। और इस मीडियम के तौर पर मैंने जैसा आपको इस स्लाइड के अंदर चर्चा की है कि इसमें बहुत सारे सेल फोन, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरीके के ये माध्यम होते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिकोडिंग, यानी कि कूट संकेतन। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राप्तकर्ता सेंडर से डिकोडिंग्स गेन करता है। नेक्स्ट जो है रिसीवर। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है, जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। वो व्यक्ति इस संदेश को प्राप्त करके सामने वाले की बात को समझता है। अब जिसको अपन लास्ट में कहेंगे कि एक तरीके से फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। ये एक प्रकार की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता के द्वारा सेंडर को दी जाती है। इसके आधार पर ही सेंडर यह समझ पाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाओं में कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है। अब सीधे शब्दों में अगर हम इस पारस्परिक संचार को कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसी विचार, जो कि कम्युनिकेशन का एक बेटर माध्यम है, इसमें टू वे जो ट्रैफिक है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और चीज़ों को बताया जाता है। अब इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्लाइड में आपके सामने दिया गया है। ये सही है कि जो लोग इस कला में निपुण होते हैं या निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, वो प्राप्त कैसे करते हैं? निश्चित रूप से जो लोगों में कौशल होता है, एक टैलेंट होता है, वो निश्चित रूप से सहानुभूति और लोगों का सम्मान प्राप्त करते हैं अपनी कला के दम पर। हमारे जीवन को यह जानने की क्षमता की आवश्यकता होती है कि हम व्यवहार कैसे करें, हमें सही ढंग से करना है, बेहतर तरीके से समझना है, चीज़ों के प्रति मौलिक, जो कि हम समाज में रहते हैं, पेशेवर तरीके से हम चीज़ों को खुद बेहद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और उनको मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल को बनाए रखने के लिए हम काम करते हैं। हमारे आसपास अन्य पेशेवर, जिसको कहा जाए खुद को समझने में जो बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो निर्णय लेने की क्षमता हो या किसी और तरीके की बातें हो सकती है, जो कि स्लाइड में दिया है। इसमें बहुत सारे मीडियम्स जो बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि अपनी जो बात को संप्रेषण करने का माध्यम गूगल, यूट्यूब, रेडिकल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिनरेस्ट, बहुत सारे डीजीज, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो पारस्परिक संचार है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है ना, वो यह होता है कि यहाँ लोग अपने, यहाँ तक कि एक चीज़ों को देखा होगा आपने कि नॉर्मली एक ग्रेजुएट जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट वाले व्यक्ति की तुलना में ऊंचे पद पर होता है। अब ये क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो व्यक्ति है, हो सकता है उसके पास शिक्षा कम हो सकती है, लेकिन उसका जो मेहनत, उसकी लगन, उसका डेडिकेशन, समर्पण और सद्भाव, निष्ठा, ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखने को मिलती है। तो वो स्नातक स्तर का व्यक्ति है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो स्नातकोत्तर वाला व्यक्ति है उसके पास में नहीं हो सकती है। उसकी गुणवत्ता के साथ में वो सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहा होगा। आप एक ऐसी स्थिति में देखिएगा कि एक ऐसी कंपनी में आप स्थान प्राप्त करें या कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि एजुकेशनली इतना स्ट्रांग नहीं है,
लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को जस्टिफाई करके चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति एक ही कुर्सी पर यानी कि एक ही सीट पर बहुत लंबे समय तक रिटेन रहता है, उससे हमें ये पता लगता है कि वो व्यक्ति में इतनी क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करता है और हाईएस्ट लेवल पर जाता है, वो एक अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन उसकी तुलना में हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ में हम संवाद करें, उनसे बातचीत करें। पेशेवर व्यक्ति वही व्यक्ति होते हैं जो कि डेडिकेशन, डिवोशन, समर्पण, चेंज, एक्सलेंसी और अपने जीवन में नित्य नए प्रयोग करके हाइट्स को टच करने की कोशिश करते हैं। तो उनको मार्केट भी डिमांड करता है और वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिएगा कि आपके सामने धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस के फाउंडर हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर मिल जाएंगे। अब अपने पारस्परिक संचार को विकसित कैसे करें? तो विकसित करने से पहले हमें कुछ एक जो कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो आने वाले बैरियर हैं उनके ऊपर चर्चा करनी होगी। अब ये बैरियर होते क्या हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर हम समझें तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है। हम इन चीज़ों को समझने के लिए एक अलग सोच के साथ उतरना होगा कि इसमें जो आने वाली परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर्डल रही होंगी, चाहे वो पुअर सेल्फ एस्टीम हो, सोशल एंजाइटी हो या अदर इश्यूज हो, कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू फील कंफर्टेबल opening up to others, which hurts their ability to communicate feelings accurately to others as well as their ability to interpret others. You might experience these struggles in the particular ways, जैसे किसी व्यक्ति की एक कमी हो सकती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, वो लैक पार्टिसिपेशन हो, चीज़ों में भाग नहीं लेता हो, हेजिटेट करता हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ समवन हु डजंट वांट टू। अगर आप किसी के साथ में ऐसे व्यक्ति के साथ में बात करोगे जो बात करना ही नहीं चाहेगा, आपसे करना ही नहीं चाहता, तो हाउ इट्स है? पीपल कैन अपीयर अनविलिंगली टू कम्युनिकेट व्हेन दे डोंट स्पीक अप, व्हेन दे शुड डॉज डायरेक्ट क्वेश्चन और यूज डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। तो ये लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। दूसरे जो बैरियर है वो है लैक ऑफ ओपन माइंडेड। लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ में बाजार में उतरते हैं। लोगों की सोच में फ्रैंकनेस नहीं होती, ओपननेस नहीं होती, चीज़ों के प्रति संजीदा नहीं होते हैं। तो ये जो ओपन माइंडनेस जो है, जिसकी कमी जो है, वो एक 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 ऐसा इशू है जो किसी भी तरीके से व्यक्ति को एक अलग क्लास में ले जाके खड़ा कर देता है। इट इज़ दो द communicate with someone who refuses to explore the different point of views, opinions, ideas about the world. We must be able to get along with people to different viewpoint, to function even at basic level with other peoples. अपने अपने मन में खोना, अपनी अपनी बातों को रखना, ये चीज़ें आपको बैरियर बनाती हैं अच्छा संचार माध्यम गेन करने से। अब इनको हम ओवरकम कैसे करें, इनको हराएं कैसे? तो देखिए, whatever the struggle you are doing or whatever
you are still struggling to reach out to other, or you are dealing with someone who seems too difficult to connect with. There are many things can practice to improve the situations. Simply, you use simple language. Simply use simple language. अगर आप पहला जो बहुत आसान सा तरीका है कि साधारण सी लैंग्वेज यूज करें. अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप साधारण बात को, अपनी बात को बहुत ईमानदारी से और सच्चाई के साथ में रखें. व्हेन वी आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन कनेक्टिंग, तो हमको इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको सीधे सीधे शब्दों का यूज करना पड़ेगा. ब्रेक डाउन योर कन्वर्सेशन इनटू सिंपल पार्ट्स अगेन एंड अगेन. वी ऑल come with our own bases, backgrounds, and interpretations of the world, and it's easy for two peoples to having entirely different views of the conversation at hand. Live as little up and interpretation as possible, and stick to the facts. द नेक्स्ट पॉइंट जिससे कि हम अपनी इस बैरियर से, इस बाधा से कैसे ओवरकम हो सकते हैं, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. हम कहें सुने नहीं तो ये बहुत गलत बात होगी. हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए सुनने की. व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट, वी ऑफन स्पेंड टू मच टाइम फोकसिंग ऑन आवर ओन वर्ड्स एंड नॉट इनफ टाइम लिसनिंग. हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. हाँ, और चीज़ों को, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में आता है, वन टू अनदर, अनदर टू वन, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द न्यू एंड डिफरेंट वेज टू रेजिस्ट योर ओपिनियन और win the arguments, try to asking the questions and actively listen to the answers. Don't cut off your speaker and ask follow the question. After all, listening is half of communication. Stay calm. Hastiness नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करें, फीडबैक्स लें. कुल मिलाकर के जो एक अच्छा पारस्परिक संवाद को कैसे विकसित करें, उसके लिए हमको अब इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके सामने इस स्लाइड में है. यदि आपने पारस्परिक संचार में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में खुलासा करना पड़ेगा. खुलासा करके तर्क देने होंगे, तर्क सटीक देने होंगे, लोगों की सहानुभूति और सम्मान प्राप्त करें. तब आपको पता चलेगा कि आप जिस नौकरी के पीछे भाग रहे थे, वो नौकरी जब आपको नहीं मिली है तो आप और स्ट्रगल करेंगे, और अभ्यास करेंगे, और मेहनत करेंगे. आपने मल्टीपल टाइम्स उन चीज़ों को ड्रीम करेंगे. जब तक आप ड्रीम को अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसकी हाइट्स को छू नहीं लेंगे, तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे. तो ध्यान रहे, संचार को विकसित करने के लिए, पाने के लिए आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा. ध्यान रहे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. पूर्णता अभ्यास के साथ आती है, और कौशल को या कौशल के अंदर महारत हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको ध्यान में रख करके शुरू करना होगा. देखें कि कितने लोग एक दूसरे से संबंधित हैं, सफल लोग एक दूसरे से संबंधित हैं. कैसे प्रकट करते हैं, कैसे अपने आप को रिएक्ट करते हैं. पहले ये कहा गया है, कुछ नहीं बनाया गया, सब कुछ कॉपी पेस्ट किया गया है. ये धारणा अपने अंदर नहीं लानी है. हमें जो व्यक्ति आपके सामने है
देखिए वो ऊंचे पौधे पर है। कैसे है? वे कैसे हैं? आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर द लीडर ऑफ सोसाइटी, यू आर द आइकन ऑफ सोसाइटी, और आपने कॉपी किया है। हाँ, हर कोई कॉपी करता है, हर कोई किसी न किसी से सीखता है, लेकिन उसके अंदर अपना कुछ होना बेहद आवश्यक है। और अगर आपने एक बार अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर रख दिया है तो आप आने वाले टाइम के लीडर होंगे, आप मेंटर होंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे। आप कॉपी करें ना, उनका एग्जाम्पल्स दें कि हाँ मैंने ये जो है यहाँ से लिया है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। सुनिए, देखिए, उनकी बातों को ढंग से सुने, उनके विकास में सहायता के लिए वो लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, इसके बारे में जागरूक रहें, उनसे सीखें। सही वक्त पर सही तरीके से ट्रिगर ऑपरेट करने से आप सही निशाने पर अपना टारगेट को विन विन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा, उतावलापन हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे बोलें, अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से रखें, और पहले और बाद में उनको वर्बलाइज करें। अपने साथियों का, जिनके साथ में आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उनका सम्मान करें। उनको ये नहीं कि आप उनको नीचे दिखाने की कोशिश करें, ना, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज यू आर। और एक बार जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यस यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही दूसरा व्यवहार करें, वो लोग व्यवहार करें, तो आपको निश्चित रूप से उसके लिए एक एफर्ट करना पड़ेगा। और वो एफर्ट जो है वो क्या होगा? पहला एफर्ट जिसको हम कहें कि वो एफर्ट है आपका कि आपको अपने साथियों का सम्मान करना पड़ेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे हैं, विचारों का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करना सीखना होगा, करने से ही नहीं होता। सम्मान सीखना हमें भली बातें आना चाहिए। आप चाहे हम उनसे सहमत हों या नहीं हों, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको एक भरोसा जताना होगा उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों को अपने में विश्वास पैदा करते हुए आपको देखना होगा कि यस, वो जो लोग हैं वो वाकई महत्वपूर्ण लोग हैं, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। अब इसके लाभ क्या हैं, ईद के ऊपर हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि जो है आदमी को, किसी को भी रिस्पेक्ट मिलता है, किसी को भी सहानुभूति मिलती है, सम्मान मिलता, क्षमता मिलती है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सभी कुछ है, ये संचार के आपसी कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं, लाभ हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें कि जो कम्युनिकेशन है इसके अचीव कैसे किया जाए, तो अचीव करने के लिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली स्थिति आती है। अगर आप चीज़ों के प्रति संजीदा रहेंगे और लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे, तो आने वाले वक्त नो डाउट आपके लिए बहुत कुछ बेहतर होना है, और होगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी चीज़ों को थोपे नहीं कि जो मैंने कह दिया वो अटल है, वो सही है। एनालाइज करें चीज़ों को, रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। ध्यान रहे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक टू वे कम्युनिकेशन है, और जब टू वे कम्युनिकेशन है तो इसमें एक का दूसरे के साथ में सम्मान करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया दैट इज़ फाइनल। आपको अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो अच्छी बात नहीं, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और सबके साथ में एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो लोग एक्चुअल में हाइट्स को छुए हैं, वो कहेंगे कि अपने आप में उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने चीज़ों को समझा है, उन चीज़ों का
ऊपर बहुत होमवर्क किया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके व्यक्ति अपनी हाइट्स को छूने के साथ साथ एक ऐसे मुकाम पर जाता है जो कि लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति की बात को सुनना है, बड़े धैर्य से सुनना है, उसका जो प्रश्न आपने सुना उसको तथ्यात्मक तर्कपूर्ण तरीके से आपको उसका जवाब देना है, उसको इस बात के लिए परस्यू करना है, परsuade करना है, उसको समझाना है, उसको मनाना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। यहाँ किसी का भी अपमान नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपसी विचारों का समागम है, आदान और प्रदान है। अगर आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले किसी को अच्छा देना पड़ेगा, और आप और बेहतर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट आना पड़ेगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ेगा, चीज़ों के प्रति एक कॉमन मैन की फीलिंग से आपको देखना पड़ेगा। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करें, और हाँ, आपके महत्वपूर्ण सुझावों का मुझे बहुत तहे दिल से इंतज़ार रहेगा कि आप मेरे लेक्चर, मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करें। इसमें कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है कि आप पॉजिटिव करें। आपको अगर कुछ नज़र आता है तो आप मेरे ऊपर कोट करें, पॉइंट आउट करें, ताकि मैं और बेहतर तरीके से वीडियो को बना सकूं। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय।